हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का। आपको जानकारी है दोस्तों कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का पावर नहीं है तो भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैपेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग का एक मेन एम होता है कि हम लोग फिजिक्स में क्या कर लें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो जैसे कि परीक्षा आपका नजदीक है, आपको जानकारी है, तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, पीवाईक्यू, पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, जो पहले आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उससे मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप पीवाईक्यू जब करेंगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्या आइडिया लग जाएगा कि हाँ, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और क्वेश्चन के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जैसे डेरिवेशन वगैरह है तो वो आप पढ़े ही होंगे, और आप लोग पहले जितना भी एफर्ट किए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है दोस्तों, तो बस इतना जान जाइएगा कि आप मेरे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वन शॉट वीडियो को देख लीजिए। एक चीज कंफर्म हो जाएगा कि आप फेल नहीं होंगे। सेकंड केस क्या करना है, उसके न्यूमेरिकल्स को जो मैंने कंबाइन कराया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको देख लीजिए। फिर यहां से तय हो जाएगा कि आपको फर्स्ट डिवीजन आने से कोई रोक नहीं सकता। अब आता है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको बोर्ड स्ट्रेटेजी बताया हुआ है। तो बोर्ड स्ट्रेटेजी में ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताया हुआ है, बोर्ड स्ट्रेटेजी का सेंस ये है कि जो साइंस को कैसे पढ़ना है, साइंस के लिए जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, और साइंस में भी जो लाइट के रिगार्डिंग मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है, उसको आप बराबर देख लीजिएगा। अगर मैंने उस पर कुछ इंग्लिश वर्ड यूज किए होंगे तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। मैं एक काम करता हूं, उस वीडियो को जैसे ही आप ऑन करेंगे तो पहले आपको इंग्लिश और हिंदी, जैसे अगर है कनकेव लेंस तो वहां पर लिख के आ जाएगा अवतल लेंस, ठीक है ना। अगर है कन्वेक्स लेंस तो वहां लिख के आ जाएगा उत्तल लेंस। तो ऐसे मैंने लिख दिया है, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया हुआ है उसको आप जब देखेंगे तो आप इतना समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और क्या करना है। निम्नलिखित चित्रों में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ए तथा सी के बीच में देखिए एक फिगर दिया हुआ है आपको, और कह रहा है कि ए, क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप एक बार देख रहे होंगे कि यहां पर देखिए एक प्रतिरोध ए है, दूसरा प्रतिरोध ए है, तीसरा प्रतिरोध ए है, चौथा प्रतिरोध ए है, पांचवा प्रतिरोध है। मतलब टोटल के टोटल कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो एक हमको समझ में आ गया कि टोटल के टोटल जो है कितने प्रतिरोध लगे हुए हैं, 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं क्योंकि हमको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ओके। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले काम करते हैं। ये जो 2 ओम है और यह जो 3.5 ओम है, एक किस क्रम में है, तो जाहिर सी बात है ए किस क्रम में है, तो यह श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कौन कौन से, 1 और 2, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो 2 ओम है, 6 ओम है और 6 ओम है, एक किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। मतलब ये तीनों की तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ओके। अब मैटर क्या कहता है कि आप एक काम करिए, पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, फिर इसका पूरा तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, फिर यह जो दोनों आएगा फिर उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो पहले श्रेणी क्रम वाले का निकालते हैं। तो श्रेणी क्रम में कौन कौन है, तो 2 ओम और 3.5 ओम किस क्रम में है, तो जाहिर सी बात है श्रेणी क्रम में है। हम मान लेते हैं कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा किसका किसका, 2 ओम और 3.5 ओम का, हम इसकी बात कर रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं R1। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो 2 और प्लस 3.5 बराबर 2 3 कितना हो जाएगा, 5। तो 5.5 क्या हो जाएगा, ओम। ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। क्लियर हो गया दोस्तों। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहां पर 2 ओम है, 6 ओम है, 6 ओम है। अब समांतर क्रम की बारी, तो हम लिखेंगे 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम किसमें है, तो समांतर क्रम में है। अब एक काम करते हैं, जब समांतर क्रम में है तो मान लेते हैं कि इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह क्या मान लेते हैं, R2। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 1/R2 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो कितना हो जाएगा, 2 6 6 कैल्सियम लेंगे तो 6, 2 3 जा 6, ऊपर आ जाएगा 3, 6 1 जा 1 और 6 1 जा
6 और 1 1 जा 1, ये हो गया आपका। तो 3 4 5, तो आपका आ गया 5/6। लेकिन आपको 1/r2 नहीं निकालना, आपको r2 निकालना है। तो r2 चला जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो 6 चला जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। तो आपने क्या निकाल लिया, r2 इक्वल टू कितना निकाल लिया, 6/5 ओम निकाल लिया आपने। तो आपको इसका मिल गया तुल्य प्रतिरोध, उसके बाद आपको इसका तुल्य प्रतिरोध मिल गया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध मिला करके एक प्रतिरोध, उसके बाद इसका तुल्य प्रतिरोध मिला करके एक प्रतिरोध, तो एक नया फिगर बन जाएगा। पहले मैं अब इसको इरेज करूंगा, आप इसको पहले यहां तक लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है। तो हमको R1 मिल गया है 5.5 ओम, तो मैं यहां पर वैल्यू पहले लिख ले रहा हूं। R1 मिल चुका है मुझे 5.5 ओम, और R2 मैंने कितना निकाला है, 6/5 ओम। अब इसको मैं क्या करूंगा, इरेज, क्यों, क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है। ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जैसे R1 हो गया, R2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप एक चीज देख रहे होंगे कि ए आपको एक प्रतिरोध मिल गया, ए प्रतिरोध एक मिल गया, मतलब इसका आपको तुल्य प्रतिरोध मिला एक, इसका आपको तुल्य प्रतिरोध मिला एक, तो मतलब ये दोनों के दोनों एक प्रतिरोध एक मिला और ये दूसरा प्रतिरोध मिला, ये आपका नया फिगर बन गया। अब इसको हम क्या दिए, इसका क्या नाम है R1, इसका क्या नाम है R2। ठीक है, ये श्रेणी क्रम जो था इसका तुल्य प्रतिरोध हो गया R1, और जो समांतर क्रम में था इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया R2, और उसकी वैल्यू आप निकाले हैं, इसका निकाले हैं 5.5 ओम और इसका निकाले हैं 6/5 ओम। मुझे एक बात बताइएगा कि अब ए और ए किस क्रम में हो गए, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। अब इनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 कितना है, दैट इज 5.5 प्लस 6/5, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/10 प्लस 6/5, 10 5 कैल्सियम लेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 10, ये 1 ऊपर आ जाएगा 55 और नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 5 2 7, 5 1 6/10। उसके बाद आपको R यहाँ से जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 67 में 10 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 6.7 ओम। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, आपने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बस, आपको लग रहा है ना कि बात यही तक है, ऐसा कुछ है नहीं। ट्रिक बताऊंगा, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा। 11th को आपको पढ़ाना है, आपको 12th को पढ़ा, मतलब सॉरी, मैं 11th को पढ़ाऊंगा, मैं 12th को पढ़ाऊंगा, मैं आपको ट्रिक क्वेश्चन बताऊंगा, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन बताऊंगा। आप यूनिवर्सिटी में अगर जाएंगे कहीं, अगर आप मान लीजिए एंट्रेंस दे रहे हैं, मैं उसके क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बात यही खत्म नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, बार बार क्वेश्चन कराऊंगा, कराता ही रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आपको, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फिजिक्स का लुत्फ उठाना है, फिजिक्स का मजा लेना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं लेना है तो कोई बात ही नहीं, फिर मैं क्या कह सकता हूं। मुझे जो करना है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो धर्म है, मैं अपना निभाऊंगा। आज नहीं, हमेशा निभाता रहूंगा। केवल आज ही थोड़ी निभाना है, हमेशा निभाना है। आफ्टर दैट सेकेंड एक क्वेश्चन है, देखिएगा। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, समझ में आया होगा। आफ्टर दैट, निर्वात में प्रकाश का वेग, मतलब वैक्यूम में प्रकाश का वेग, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, मतलब प्रकाश दिया, हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो प्रकाश का वेग दिया है, लिखेंगे प्रकाश का वेग दिया, क्या दिया है, 3 × 10⁸, that is a meter and the per and the second। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यहां होगा 1.5 है, में प्रकाश के वेग की गणना करिए। देखिए बात समझिएगा, यहां आपको प्रकाश का वेग जो दिया है वह निर्वात में दिया है,
और एक जब पदार्थ की बात कर दे रहा है, अब आपको पदार्थ में प्रकाश का वेग बताना है, तो पदार्थ मतलब कहीं ना कहीं एक मीडियम की बात हो गई, एक माध्यम की बात हो गई। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक का, आपको अपवर्तनांक का जो अपवर्तनांक है उसका आपको अपवर्तनांक इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, और इसका फार्मूला होता है एन इक्वल टू सी बाई भी, और जो सी होता है वह होता है, क्या होता है? प्रकाश का वेग। इसमें निर्वात में सी क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। किसमें होता है भैया? तो निर्वात में, वैक्यूम में होता है। ओके, और उसके बाद भी क्या है आपका? तो प्रकाश क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ये भी प्रकाश का वेग ही होता है, ये भी क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है, लेकिन माध्यम में। ठीक है, माध्यम में। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आपको आप पूछ रहा दिया क्या है, तो दिया है प्रकाश का वेग दिया है, मतलब सी दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया? अपवर्तनांक 1.5 दिया है, तो अपवर्तनांक की वैल्यू दी है। ठीक है, तो निकालना क्या है? भी निकालना है। तो आप बोलेंगे कि n इक्वल टू, वी नो दैट n इक्वल टू सी बाई भी, तो निकालना क्या है? भी निकालना है। तो भी को आप इधर ले आइए, कितना हो जाएगा? n इंटू भी इज इक्वल टू सी। तो यहां से भी निकालना है, तो भी रहने दीजिए, n को इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा? c बाई एन। सी कितना है आपका? तो c है आपका 3 इंटू 10⁸ आपको दिया है, और n कितना है आपका? 1.5। इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर इंटू 10 कर दीजिए, यहाँ इंटू 10 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? v इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 3 इंटू नहीं, ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 गुणे 10 कर दीजिए, कितना आएगा? 30, और 30 इंटू 10⁻, कितना आ गया? 8, और अपान नीचे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और फिर 15 कम 15, 15 दूना 30, तब भी बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? भी बराबर 2 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, and that is the answer, velocity of the light in the medium। माध्यम में प्रकाश का वेग आपने निकाल लिया दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने निकाल लिया। मेरे अच्छे अच्छे भोले भाले दोस्तों, आपने निकाल लिया। क्वेश्चनवा के खा जाए के हो भैया, क्वेश्चनवा खा जाए के है, क्वेश्चनवा से डरा उरा के नहीं है जल्ला भैया। ये क्वेश्चनवा परेशान करे बदे, ये इसका एक लक्ष्य क्या है? खाली हमको परेशान करना है। तो इनके खा जाए के है क्वेश्चनवा, पी जाए के है जौन है तौन से। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज, प्रतिरोध R के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़े को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बाई R डैश का मान बताइए। तो यहां पर चुप मार के पहले एगो तार बना लेते हैं, तो हमने बना दिया हाई वाला तार, ऐसे बा भाई बा। अब कह रहा है कि इसको 5 बराबर भागों में काटा जाता है, तो देखिए 1 भाग 1, 2, 3, 4 और 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 भागों में, बराबर भागों में काटिएगा। तो मान लीजिए इसका लंबाई अगर L है, ठीक है ना, इसका लंबाई कितना L है, तो ये हो जाएगा L/5, 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 तो कितना हो जाएगा? 5L/5, 5 कैंसिल हो जाएगा L। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक बात समझ गए होंगे कि हाँ एक तार है। अब इस तार का जो प्रतिरोध है, ध्यान दीजिएगा, इस तार का, ये जो तार दिया है, मान लेते हैं इस तार का जो लंबाई है वो कितना है? L है, और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है भैया, कितना दिया है? R दिया है। तो आप कर दीजिएगा इसका प्रतिरोध R है। अब वो कह रहा है कि 5 बराबर भागों में काटेगा, तो जब 5 बराबर भागों में काटेगा तो इसका प्रतिरोध भी डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो प्रतिरोध कैसे डिवाइड होगा? तो भाई बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो बराबर बराबर डिवाइड का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका R/5, ये हो जाएगा R/5, हाई वाला टुकड़ा हो जाएगा, इसका भी प्रतिरोध हो जाएगा R/5, इसका भी हो जाएगा R/5, और इसका भी हो जाएगा R/5। एक बात याद रखिएगा, अगर बराबर भागों में बांटा जा रहा है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह इक्विवली, मतलब समान रूप से वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको जब इसकी जानकारी हो गई तो फिर इसका एक डायलॉग सुन लेते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एक डायलॉग मार रहा है हम लोगों से। क्या क्वेश्चन डायलॉग मार रहा है? कि इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो R बाई R डैश का मान ज्ञात करिए। मुझे बताइए, ये कह रहा है कि इन टुकड़ों को पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम को देख के टेंशन नहीं लेने का। पार्श्वक्रम मतलब हो गया समांतर क्रम, पार्श्वक्रम मतलब क्या हो गया?
समांतर क्रम हो गया। ठीक है, तो जब पार्श्व क्रम समांतर क्रम हो गया तब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब मुझे क्या बताइएगा, पहले तार का प्रतिरोध कितना था, आर था। अब इस तार के जो तार का प्रतिरोध है, जो तार है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसको कितने भाग में बांट दिया गया, 5 भाग में। तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। इनका प्रतिरोध कितना हो गया, R/5। इनका 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 कितना हो गया, R/5। अब इसको किस क्रम में बोल रहा है, समांतर क्रम में। और यह कह रहा है कि समांतर क्रम में जब इसको जोड़ देते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना हो जाता है, वह R' हो जाता है, ऐसा वो बोल रहा है। तो एक काम कर, इसको सॉल्व कर दीजिए ना। तो लिखेंगे कि चूंकि, क्या लिखेंगे कि चूंकि तार को, क्या लिखेंगे, चूंकि किसी टुकड़े को 5 बराबर ना, प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में। चलिए ठीक है, ठीक है। तो चूंकि टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है और सबका प्रतिरोध कितना है, पांचों का प्रतिरोध कितना है, पांचों का प्रतिरोध है R/5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में कितना होता है, 1/R' हो जाता, मतलब R' हो जाता है। समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, 1/R' इक्वल टू 1/R/5, 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 1/R/5। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। क्या आपने बता दिया कि समांतर क्रम में जब टुकड़ों को कर दिया गया, मतलब बराबर भागों में बांट करके, तो उसका तुल्य प्रतिरोध जैसा कि R' दिया है, तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है यही होता है। आपको जानकारी है, जब आपको जानकारी है तो इसके बाद का प्रोसेस करने के लिए हम इसको इरेज करेंगे। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, मिटाएं, इरेज करें हो तो इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग तो नीचे इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, इरेज हो गया। वाह भाई वाह, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हट गया। चले अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा ना, 1/R' इज इक्वल टू, देखिए 1/R/5 है ना, 5 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 5/R। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 5/R। फिर क्या हो जाएगा, 5/R। ये क्या हो जाएगा, 5/R। ये क्या हो जाएगा, 5/R। सॉल्व करिए तो 1/R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा कॉमन। ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/R। फिर ये भी हो जाएगा 1/R, 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 1/R। कितना हो गया, 3, 2, 5 हो गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो गया, 1/R'। हम लिखेंगे 1/R' इज इक्वल टू, देखिए 5 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, इंटू 1, 1, 2, 3, 4, 5। ये कितना हो जाएगा, 5/R। कितना हो जाएगा, 5/R। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 1/R' इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25/R हो जाएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है R/R' निकालना है। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो R1 जा R और 25 का गुणा R' में कर दिए तो 25R' हो गया। ठीक है, तो जब 25R' हो गया, इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका समांतर क्रम में क्या था, 1/R' इक्वल टू क्या था, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/, जल्दी जल्दी लिखते चलो भैया, स्क्रीनशॉट फटाफट देते चलो, प्रॉब्लम समझा करो, और भी क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, ये आपका 1/R/5, 1/R/5 ऐसे करके है। ठीक है, यहां से कैसे करेंगे आप, अब हमको निकालना है R/R' निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, R' को फिर इधर नीचे ले आते हैं।
तो आर बाई आर डैश इसको कितना आ जाएगा 25। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इधर देखो ना पहला ना दूसरा ना तीसरा चौथ का मारो आंसर तार से आर बाई आर डैश इक्वल टू 25 25। The ratio of the initial resistance to the final resistance is the 25 answer. R by R dash is equal to 25. 25. Okay. After that, यदि सामर्थ्य को P से और प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं तो धारा को व्यक्त करेंगे। तो ये बताइएगा थोड़ा सा कि सामर्थ्य अगर हम P से कर रहे हैं और प्रतिरोध को अगर हम लोग प्रतिरोध को R से कर रहे हैं तो धारा को व्यक्त करेंगे। तो ये बताइए P में और R में और पूछ रहा है I कौन रिलेशन होता है। तो P का क्या फार्मूला होता है आप ऐसे पढ़े होंगे ना, P बराबर पढ़े होंगे W बाई T पढ़े होंगे। तो हाई वाला तो नहीं होगा क्योंकि W वाला T वाला मैटर ही नहीं है। P बराबर तो पढ़े होंगे VI पढ़े होंगे, P बराबर पढ़े होंगे I स्क्वायर R पढ़े होंगे और P बराबर पढ़े होंगे V स्क्वायर अपान R पढ़े होंगे। तो भाई कौन फार्मूला लगेगा। तो किकर बात हो रहा है, P का बात हो रहा है और I का बात हो रहा है और R का बात हो रहा है, मतलब E वाला फार्मूला चलेगा, A हाई वाला फार्मूला चलेगा। तो कौन सा फार्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो हमको निकालना है I पूछ रहा है, धारा को व्यक्त करेंगे तो R को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा P बाई R इज इक्वल टू I स्क्वायर। चूंकि धारा पूछ रहा है, धारा का स्क्वायर नहीं पूछ रहा है, तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब वर्ग ए है तो इधर कितना हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट P बाई R, दैट इज द दिस इज द आंसर। I इक्वल टू अंडर रूट P बाई R, दैट इज द आंसर। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे धारा, किसी भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पोटेंशियल से भरे हुए दोस्तों, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए, फिजिक्स का लुत्फ उठाइए, न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकल को फील करिए, न्यूमेरिकल के साथ एंजॉय करिए, कॉन्सेप्ट के साथ खेलिए, फिजिक्स के साथ खेलना है, यही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके दोस्त, मिलते हैं दोस्तों।